Hello, ninth class student. Good day to all. Today I am going to explain some topics related to your Euclid's geometry. Okay, so let us see here one by one. Here two terms, axiom and postulates. First of all, you have to know that about axiom and postulates. So let us see here. Both axioms and postulates are assumptions which are obviously universal truth. Okay, they cannot be proved. इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है. यह एक assumption है और यूनिवर्सल ट्रूथ है. अब हम लोग वन बाय वन इसको डिफाइन करेंगे. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट axioms. Axioms are assumptions. We have already clear it. What is assumptions? So axioms are assumptions that are not mainly related to geometry. Understood? Axioms जो है assumptions है जो ज्योमेट्री से सीधा संबंध नहीं रखता है. फॉर एग्जाम्पल, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट. यहाँ मैंने क्लियर किया है, एक सर्कल में मैंने 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बनाया हूँ. ठीक है, और एक सेक्टर यहाँ अलग किया हूँ. तो ये टोटल सेक्टर से एक सेक्टर जो होगा वो छोटा होगा. मीन्स होल इज ग्रेटर देन पार्ट. ये होल जो सेक्टर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो किसी एक सेक्टर को अगर कंपेयर करेंगे होल से कंपेयर करेंगे एक सेक्टर को, तो होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट. अंडरस्टूड? आई हैव रिटन हियर नोट अबाउट assumptions. Axioms. Axioms are used throughout in maths for proving geometrical statement. जब हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट प्रूव करेंगे तो वहां पर एक्सियम यूज किया जाएगा. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट पोस्टुलेट्स. व्हाट इज पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स आर also assumptions that are mainly related to geometry. ओके, जबकि एक्सियम नहीं है, लेकिन ये पोस्टुलेट जो है ज्योमेट्री से सीधा संबंध रखता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट हियर. फॉर एग्जाम्पल, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली. यहां पर मैंने एक लाइन सेगमेंट, यहाँ लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट लिया है ए बी. तो इसको हम दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिफिनिटली. ठीक है. नेक्स्ट हियर, some Euclid's axioms are. How many axioms are? Here I have written some axiom. So look at here one by one. First here, things which are equal to same things are equal to one another. Okay? यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैंने दिखाया है, इफ ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू बी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ए बी के इक्वल है एंड सी भी बी के इक्वल है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा?
इस सिचुएशन में A इक्वल टू सी हो जाएगा, A इक्वल टू सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। कैसे? लुक एट हियर। अगर इक्वल दिया है और उसमें इक्वल ही ऐड कर दें तो जो टोटल आएगा वो भी इक्वल होगा। इफ A इक्वल टू बी इक्वल है और इसमें मैं आगे अगर सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, मीन्स C और C दोनों तरफ ऐड किए, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ऐड करके और इसका जो वैल्यू आएगा दोनों सेम होगा। ठीक है। जैसे 5 इक्वल टू 5 है और C की जगह पर 3 ले लिया मैं। ठीक है। तो 5 प्लस 3 और इधर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? इक्वल होगा दोनों। नेक्स्ट, थर्ड एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर कोई नंबर इक्वल दिया है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया है, इफ x इज इक्वल टू वाई, और ये दोनों इक्वल हैं और इसमें सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, देन x माइनस जेड इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। होगा कि नहीं? अगर 5 है यहाँ सपोज और यहाँ भी 5 है और मैं जेड के जगह पर 3 ले लूँ तो 5 माइनस 3 और इधर भी 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जो आएगा वो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा है एक्सियोम्स, 4 एक्सियोम्स, थिंग्स which are half of the same things are equal to one another. कैसे? Look at here by example, it will be more clear. If x is equal to y और इसका हाफ कर दें तब भी इक्वल ही होगा, x बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 2। सपोज यहाँ पर मैंने 10 लिया और ये भी 10 हो गया, तो 10 बाई 2 और 10 बाई 2 दोनों मिलकर जो आएगा रिजल्ट वो इक्वल होगा। 5 बाई 2 5 होगा इसमें भी और इसमें भी 5 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हियर पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। कोइंसाइड मीन्स ओवरलैपिंग। ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, इफ ए कोइंसाइड विथ ए डैश मीन्स अगर ए और ए डैश कोइंसाइड है, ए के ओवरलैपिंग ए डैश है, तो क्या होगा? दोनों आपस में ए इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। अब इसी तरह से मैंने यहाँ लाइन सेगमेंट के थ्रू दिखाया हूँ। लुक एट हियर, ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, सी डी भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं ए बी को सी डी के ऊपर रख देता हूँ, मीन्स कोइंसाइड हो जाता है, तो ए पॉइंट सी पर आएगा और बी पॉइंट डी पर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूँ ए बी कोइंसाइड ऑफ सी डी। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज कोइंसाइड। Here next axioms, the whole is greater than a part. Okay, मैंने क्या किया है एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूँ। एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया हूँ जिसका लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, उसमें से बी सी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ए बी का लेंथ ग्रेटर देन बी सी होगा, मीन्स होल पार्ट इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ठीक है, मीन्स होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। अंडरस्टूड। इसे पिछले स्टेटमेंट में भी मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। 7 पोस्टुलेट्स 7 एक्सियोम है, things which are double of the same things are equal to one another. For example, if A equal to B, then
2a इक्वल टू 2b। सपोज यहाँ a का वैल्यू 5 है तो b का भी वैल्यू 5 होगा। अब इसका जब डबल करेंगे 2 इंटू 5 तो इधर भी 2 इंटू 5 होगा, तो दोनों आपस में डबल होने पर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही बता रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अंडरस्टूड? नाउ फोकस ऑन postulates. Here in this class, means in class 9th, you have to study about 5 postulates. Okay, here I have written first postulate. Look at here. A straight line may be drawn from any one point to any other point. जैसा कि मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक A और एक B, तो इससे जो लाइन पास करेगा ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, नॉट मोर देन वन। ओके, मीन्स दैट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 भिन्न डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, नॉट मोर देन वन। अंडरस्टूड? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। नेक्स्ट पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely. Look at here. Means terminated line means, do you know about terminated line? लाइन सेगमेंट को ही टर्मिनेटेड लाइन कहेंगे। ओके, यहां मैंने लाइन सेगमेंट AB लिया है, ठीक है। तो AB को मैं इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूं और इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, जैसा कि ये दिख रहा है फिगर में, ठीक है। तो ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। ओके, पोस्टुलेट नंबर 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कोई सेंटर लेकर के और कोई रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ एक फिगर दिखाया है और दूसरा एक यहाँ दिखाया हूं मैं, ठीक है। सो ये पोस्टुलेट्स और एक्जियोम ऐसे स्टेटमेंट हैं यूक्लिड्स के कि देयर इज नो नीड टू प्रूव, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, 4 पोस्टुलेट्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, जितना भी राइट एंगल बनाओ सब का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, जैसा कि मैं फर्स्ट फिगर में दिखाया हूं, इसके बाद सेकेंड फिगर में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। चाहे आर्म्स आप कितना भी बड़ा क्यों न ड्रा कीजिए, ये बड़ा ऊपर पूरा कीजिए, इधर ड्रा कीजिए, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन एंगल 90 अगर 90 है तो ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अंडरस्टूड? 5th पोस्टुलेट is very long statement of 5th postulates. If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. ओके, थोड़ा इसको फिगर से समझो। इस स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि अगर 2 लाइन है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ फिगर में दिखाऊं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, और इस पर एक लाइन फॉलिंग हो रहा है, मीन्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। और
इसके द्वारा इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है, जैसा कि मैं यहाँ दिखाऊँ x प्लस वाई लेस देन 180 डिग्री, ऐसा अगर है, ठीक है, तो जिधर लेस देन 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ये दोनों इंटीरियर का सम, तो उधर अगर आप प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों लाइन को तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। यही इसमें है, क्योंकि यहाँ लिखा है इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। उस तरफ ही मिलेगा जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल से छोटा होगा। इधर तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि इधर बड़ा होगा। सो अंडरस्टूड फिफ्थ पोस्टुलेट। इसका एक सिंपल वे में है जो मैंने लिखा है, इक्विवेलेंट वेरियस वर्सन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स। क्या है थोड़ा देखिए, इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इक्विवेलेंट टू फिफ्थ पोस्टुलेट्स, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ओके, अब यहाँ भी वही है कि ये दोनों लाइन अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिधर की सम ऑफ एंगल लेस देन 180 डिग्री है और ये जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे। इसी को सिंपल वे में यहाँ मैंने लिखा है, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 5.1। ओके।